बोरिया बिस्तर लेकर पहुंचे सहारा इंडिया के निवेशक, धरना स्थल पर ही भोजन और विश्राम। बड़ी अपडेट 13 दिसंबर 2022 की। बोरिया बिस्तर लेकर पहुंचे सहारा इंडिया के निवेशक, धरना स्थल पर ही भोजन और विश्राम। धरना स्थल पर दूसरे दिन भी कोई समर्थन देने वाला नहीं पहुंचा। शासन प्रशासन की तरफ से भी कोई पूछ परख न होने से आंदोलन कर रहे निवेशकों में आक्रोश देखा गया। निवेशक संघ के शेष नारायण देवांगन ने बताया कि बुधवार को कलेक्टर डोमन सिंह से मिलकर राशि के भुगतान की मांग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट जो भी हमारे पास आती है आपके सम्मुख लेकर आते हैं। बड़ी अपडेट दोस्तों राजनांदा गांव की है। बड़ी अपडेट नई दुनिया प्रतिनिधि द्वारा हमारे पास आई है। और दोस्तों अपडेट सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की राजनांदा गाँव की सहारा इंडिया की ताज़ा अपडेट। जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सहारा इंडिया के निवेशक बोरिया बिस्तर के साथ पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाई ओवर के नीचे चल रहे आंदोलन में उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर भाई साहब, ये बड़ी खबर कि परिवार भी वहां पर धरना स्थल पर मौजूद है। सुबह चाय नाश्ते के अलावा दोपहर व रात का भोजन भी आंदोलन स्थल पर ही यानी कि आंदोलन के स्थान पर ही पकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे परिवार के साथ रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। मंगलवार को सहारा के निवेशकों के आंदोलन का दूसरा दिन था। पहले दिन की तुलना में आंदोलन में शामिल होने वाले जमाकर्ताओं की संख्या अधिक रही। पूरे दिन वक्ताओं ने सहारा मुखिया सुब्रत राय व कंपनियों के संचालकों पर जमकर भड़ास निकाली गई। बारिश के चलते पहले दिन अपेक्षित संख्या में निवेशक नहीं पहुंच पाए थे और धरना स्थल पर ही दूसरे दिन भी कोई समर्थन देने वाला नहीं पहुंचा। यानी कि कोई भी सरकारी विभाग या सरकार या शासन या प्रशासन की तरफ से कोई पूछ परख नहीं हुई। इस कारण आंदोलन निवेशकों में आक्रोश देखा गया। निवेशक संघ के शेष नारायण देवांग ने बताया कि बुधवार को कलेक्टर डोमन सिंह से मिलकर संपूर्ण राशि के भुगतान की मांग की जाएगी। 3 वर्ष से पेंशन नहीं मिल रही है। ग्राम पाटे कोहारा निवासी 65 वर्षीय भिकारी राम सिन्हा के 6 लाख रुपए सहारा में फंसे हैं। जी हाँ दोस्तों, भिकारी राम जिनकी उम्र 65 साल है, उनके यहाँ पर 6 लाख रुपए फंसे हुए हैं। बुढ़ापे के सहारे के रूप में उन्होंने यानी कि जो बुढ़ापे का सहारा होता है उसके रूप में उस पैसे को उन्होंने यहाँ पर मंथली इनकम स्कीम MIS में जमा कराया था। हर माह पेंशन के रूप में उन्हें 975 रुपये मिलते थे। यह पेंशन भी उन्हें 3 साल से नहीं मिल रही। दोनों आँखों से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इलाज में भी काफ़ी खर्चा हो रहा है। भिखारी राम गांव में ही पहले छोटा सा होटल चलाते थे। अपनी कमाई के 5 लाख रुपये, जी हाँ दोस्तों, जो जीवन भर उसने उस ठिए पर बैठकर 5 लाख रुपए कमाया बुढ़ापे के सहारे के लिए। आज बुढ़ापे में वो आंखें भी उसकी जो है ख़राब हो चुकी हैं और पैसे के अभाव में किसी तरह का कोई इलाज उसका नहीं हो पाया, क्योंकि जो पैसा उसने अपने बुढ़ापे की कमाई के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया था वो सारा सुब्रत राय FD और RDO के रूप में हड़प कर बैठे हुए हैं। उन्होंने जो FD करा रखी थी वो ज़रूरत पर मांगने के बाद भी उन्हें वह राशि नहीं मिल रही। बुढ़ापे में करनी पड़ रही है मजदूरी। डेंगरागढ़ ब्लॉक के ग्राम नगतरई में रहने वाले मनसुख लाल साहू को बुढ़ापे में रोज़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। उन्होंने 9 लाख रुपए MIS में जमा करा रखा है। ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, ये वो गरीब
लोग जिन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया, आज वो पैसा इनको नहीं मिल पा रहा है और ये इतनी ओवर एज है, इनका कुछ पता नहीं कि कब इनके प्राण पखेरु हो जाए और ये स्वर्ग सिधार जाए और इनकी जो आज ये आर्थिक स्थिति जो बनी हुई है, ये आर्थिक स्थिति किसी एक मनसुख लाल की या किसी एक की नहीं, ये करोड़ों 13 करोड़ लोगों की बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे अपडेट दी गई है ताकि हर माह एक निश्चित राशि इनको मिलती रहे ब्याज के रूप में। इसी से उनका परिवार चलता था। 9,000 रुपये प्रति माह मिलता था और 3 वर्ष से उन्हें भी पेंशन वाली राशि नहीं मिल रही है। तो 65 साल की उम्र में उन्हें दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। आंदोलन में शामिल होकर वे अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए डटे हुए हैं। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक वे घर नहीं लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, अनिश्चित कालीन का यहाँ पर धरना दिया जा चुका है। इन बुज़ुर्ग, गरीब, बेसहारा और बीमार, जी हाँ दोस्तों, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी जीवन भर की कमाई सहारा इंडिया लेकर बैठा है और अब ये अनिश्चितकालीन का धरने पर बैठ चुके हैं और यहाँ पर संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और सहारा इंडिया को चारों तरफ से इस वक्त घेरा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चारों तरफ से घेरने के बावजूद भी अभी तक शासन प्रशासन सरकार की तरफ से कोई भी 13 करोड़ निवेशकों का जो पैसा यहाँ पर सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, विगत 10 वर्षों से फंसा हुआ है और उस पैसे की मांग निरंतर कई सालों से की जा रही है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। मैटर का सबको पता है, सब जानते हैं। सारा सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, वो सहकारिता मंत्री जी के अंडर में आती हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं और इन 4 सोसाइटियों का जो मैटर है वो भी उनको मालूम है, लेकिन इन सरकार की ये चुप्पी जो है सोचने पर मजबूर कर देती है। इधर ये बेसहारा लोग जो यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी कमाई जीवन भर का पैसा ये सारा सुब्रत प्रबंधन लेकर बैठा है, ये कोई दिलवाने की किसी तरह की यहाँ पर कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों, ये थी सहारे से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों ये मत कहना कि पैसा कब मिलेगा, ये बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साईनारा दोस्तों।